हेलो एवरीवन, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कैंसर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैंसर राशि का कब तक खत्म हो सकता है। जो भी लोग इसमें फॉल करते हैं उनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। बाकी ऑल जोडिएक साइंस की मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और इससे पहले भी मैंने आपकी एरीज टॉरस है जेमिनी की बनाई है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही फ्रीकिंग एनर्जी में रहे हैं। पहले सिर्फ अपने हिसाब से चलते थे, बहुत हैंडसम हंक अपने आप को मानते थे, जो उन्होंने करा सब सही है, ठीक है। उनको ऐसा लगता था जो डिसीज़न उन्होंने ले दिया सब कुछ बहुत ही बेटर लगता था उनकी लाइफ में। बट अब जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना, उन्हें समझ में आने लग जाएगा गहराई लाइफ की, कि इस तरह से लाइफ नहीं चलती। अगर मैं बात कहूँ कि वो आपको कैसे समझते थे, तो वो आपको समझते तो यार बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप फुल टू एक मैरिज मटेरियल हो, देखने में सुंदर हो, दिमाग आपका तेज़ है, अथॉरिटी है, पावर है, अच्छी जगह जॉब करते हो, सब कुछ है आपके पास। और जब भी आप उनके साथ थी लाइफ में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा, उनको ऐसा लगता था सब चीज़ें बहुत ही हैपनिंग हो रही है उनकी लाइफ में, लग्जरी आ रही है उनकी लाइफ में। आपके जाने के बाद हो सकता है थोड़ा सा वो डल फील कर रहे हैं, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। फाइनेंसेस भी काफ़ी डाउन हो गए थे उनके। सो अभी थोड़े से इम्प्रूव उन्होंने करने की कोशिश करी है। बट शायद आपके लिए आपके लिए डिसीज़न या तो पहले वो ले नहीं पाए थे, या अभी भी वो लेने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मतलब आंखों में पट्टी बांध के सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। उनका मुझे जो मून है वो काफ़ी वीक लग रहा है, तो उसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा चलिए आप तो ब्लॉक होंगे, आप क्या करेंगे, बट हाँ आपको समझने की ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो थोड़ा सा इंडिसिसिव से हो रहे हैं। डिसीज़न क्या लेना है आपके लिए वो उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वही है कि जिस तरफ कुछ नहीं है उस तरफ देख रहे हैं वो, कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, जहाँ पे पॉसिबिलिटी वहाँ पे ध्यान ही नहीं है। तो मतलब आपको आप पे ध्यान ना देके, ठीक है, वो और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या ये करने के बाद भी मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। तो भाई जहाँ खुशी मिलती है वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना। और आप भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे स्टक फील कर रहे हो, या वो भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं आँखों में मतलब प्यार की पट्टी या अंधेरा, या घर वालों की प्यार की पट्टी बंधी हुई है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ही मतलब होता है ना कि जैसे किसी को अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं, वो हाथ पैर मारता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि भैया निकलना कहाँ से है, रोशनी आ रही है, अंधेरा है, क्या है, समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है, मतलब बिल्कुल स्टक है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है उनकी। ओके, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए। राइट, ओके। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास, फाइनेंसिस को काफ़ी ग्रो करना चाह रहे हैं, बट सोचते विचारते बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम करते हैं। इनडिसिसिव की प्रॉब्लम उनकी यहाँ पे भी है, सोच रहे हैं कि बस फाइनेंसेस में अपने ग्रो कर लूँ, या लव लाइफ अपनी बहुत अच्छी कर लूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब एक बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में आप तो हुई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई तक तो वो सोचते ही रहेंगे कि करना क्या है, कहीं ना कहीं बड़े ही इनडिसिसिव से लग रहे हैं। बट उसके बाद मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ दिमाग में उनके आएगा, फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। कहीं न कहीं थोड़ी-सी स्टेबिलिटी जैसी उनकी लाइफ़ में आएगी ना फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसे ढो-ढो के एक्चुअली वो खुद भी परेशान हो गए, या फिर कुछ लोगों को लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो या पैसा कमाने की जो उनकी चाह थी वो इतनी ज़्यादा तीव्र थी, उन्होंने आप पे ध्यान ही नहीं दिया। उस चीज़ में भी आप दोनों के डिफरेंसेस आ गए हैं। पहले शायद आपकी लव लाइफ़ बहुत अच्छी चलती थी, बट उसके बाद थोड़े से डिफरेंसेस इस चीज़ में आ गए कि वो आप पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे लगे रहते हैं। तो डेफ़िनेटली देखो, अगर आपकी गलती थी तो कहीं न कहीं तो आप तो ऑलरेडी अपना कर्मा भोग चुके हो, या फिर अगर उनकी गलती थी तो जजमेंट का टाइम आ गया है। जिसकी भी जो गलती थी उसको वो अब जजमेंट डिवाइन करेगा। अगर उनकी गलती थी तो उनको भी चीज़ें समझ में आने लग गई है कि पहले जब आप उनकी लाइफ में आप थे तो वो आपकी कदर नहीं करते थे, बट आपके जाने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो आपको आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो अक्टूबर तक आपके पास आ सकते हैं, फैमिली से मिलवा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बोल सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। फादर की तरफ से मुझे लग रहा है कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, और इस तरह से हुआ कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया, अचानक से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। फैमिलीज़ में भी या फिर उनके ऑफिशियल मैटर्स में भी काफ़ी इशू थे, और साथ में मतलब आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए एंड ऑल। तो उस केस में उन्होंने कहा कि भैया ब्लॉक करो, अब भैया हमें बात बात नहीं करनी है, मैं फिर नहीं ले सकता, या फिर आपने ही कर दिया हो कि भैया हम इनको लाइक इससे ज़्यादा मैं टाइम इसको नहीं दे सकती इस बंदे को एंड ऑल, जो भी है, ठीक है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फादर की तरफ से मुझे ज़्यादा इश्यूज़ लग रहे हैं, बट वो वापस तो आना चाहते हैं अभी भी आपकी लाइफ में, बट अभी भी वो सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ही इज़ इनटू स्टिल इनटू थिंकिंग मोड। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ, वो आएंगे सही आपकी लाइफ में, बट अक्टूबर तक आएंगे।
और अगर कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है आपकी लाइफ में या फिर आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, बट आप ये रीडिंग देख रहे हो कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, तो वो आपने सुन ही लिया होगा। तो आपकी लाइफ में कोई नया बंदा भी आ सकता है अक्टूबर तक, अगर उनके साथ अगर आपका बहुत ज़्यादा बुरा ब्रेकअप हुआ और आप चाहते ही नहीं उनको अपनी लाइफ में, राइट? चलिए, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।